नागेश्वर मंदिर भारत के गुजरात राज्य के द्वारिकापुरी से 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह शिवजी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। नागेश्वर नाग और ईश्वर शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ नागों के देवता होता है। रुद्र संहिता में इसे दारुकावने नागेशम कहा गया है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर जिस जगह पर बना है वहाँ कोई गांव नहीं है। यह मंदिर सुनसान तथा वीरान जगह पर बना है। निकटस्थ शहर द्वारिका ही है। यहाँ पर मंदिर परिसर में भगवान शिव की पद्मासन मुद्रा में एक विशालकाय मूर्ति भी स्थित है, जो यहाँ का मुख्य आकर्षण का केंद्र है। इस मूर्ति के आसपास पक्षियों का झुंड मंडराते रहता है तथा भक्तगण यहाँ पक्षियों के लिए अन्न के दाने भी डालते हैं, जो यहीं मंदिर के परिसर से ही खरीदे जा सकते हैं। यहाँ की एक और विशेषता है कि यहाँ पर भगवान नागेश्वर का अभिषेक सिर्फ गंगा जल से ही किया जाता है तथा अभिषेक करने वाले भक्तों को मंदिर समिति की ओर से गंगा जल निःशुल्क मिलता है। इस ज्योतिर्लिंग से संबंधित पुराणों में एक कथा है जो इस प्रकार है। सुप्रिय नामक एक बड़ा धर्मात्मा और सदाचारी वैश्य था। वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था। वह निरंतर उनकी आराधना, पूजन और ध्यान में तल्लीन रहता था। अपने सारे कार्य वह भगवान शिव को समर्पित करके करता था। मन, वचन, कर्म से वह पूर्णतः शिवार्चन में लीन रहता था। उसकी इस शिव भक्ति से दारुक नामक एक राक्षस बहुत क्रुद्ध रहता था। उसे भगवान शिव की यह पूजा किसी भी प्रकार से अच्छी नहीं लगती थी। वह निरंतर इस बात का प्रयत्न करता था कि किस प्रकार उसकी पूजा अर्चना में विघ्न डाले। एक बार सुप्रिय नौका पर सवार होकर कहीं जा रहा था। उस दुष्ट राक्षस दारुक ने यह उपयुक्त अवसर देखकर नौका पर आक्रमण कर दिया। उसने नौका में सवार सभी यात्रियों को पकड़कर अपनी राजधानी ले जाकर कैद कर दिया। सुप्रिय कारागार में भी अपने नित्य दिन की तरह भगवान शिव की पूजा आराधना करने लगा। अन्य बंदी यात्रियों को भी वह शिव भक्ति की प्रेरणा देने लगा। दारुक ने जब अपने सेवकों से सुप्रिय के विषय में यह समाचार सुना तो वह अत्यंत क्रुद्ध हो गया और कारागार में आ पहुंचा। सुप्रिय उस समय भगवान शिव के चरणों में ध्यान लगाए हुए दोनों आंखें बंद किए बैठा था। उस राक्षस ने उसकी यह मुद्रा देखकर अत्यंत भीषण स्वर में उसे डांटते हुए कहा, अरे दुष्ट वैश्य, तू आंखें बंद कर इस समय यहाँ कौन सा उपद्रव और षड्यंत्र की बातें सोच रहा है। उसकी यह कहने पर भी धर्मात्मा शिव भक्त सुप्रिय की समाधि भंग नहीं हुई। अब तो वह दारुक राक्षस क्रोध से एकदम पागल हो उठा। उसने तत्काल अपने अनुचरों को सुप्रिय तथा अन्य बंदियों को मार डालने का आदेश दे दिया। सुप्रिय उसके इस आदेश से जरा भी विचलित और भयभीत नहीं हुआ। वह एकाग्र मन से अपनी और अन्य बंदियों की मुक्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा। उसे पूर्ण विश्वास था कि मेरे आराध्य भगवान शिवजी इस विपत्ति से मुझे अवश्य बचाएंगे। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर तत्क्षण उस कारागार में एक ऊंचे स्थान पर चमकते हुए सिंहासन पर स्थित होकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने इस प्रकार सुप्रिय को दर्शन देकर उसे अपना पशुपास्त्र प्रदान किया। इस अस्त्र से राक्षस दारुक तथा उसके सहायक का वध करके सुप्रिय शिवधाम को चला गया। भगवान शिव के आदेशानुसार ही इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर पड़ा। 12 ज्योतिर्लिंगों में 10वां स्थान रखने वाले नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा अपरंपार है। कहा जाता है कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही मनुष्य के सारे पाप और दुष्कर्म धुल जाते हैं तथा उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। शिव पुराण में वर्णित इस ज्योतिर्लिंग के बारे में यह भी कहा गया है कि अगर सावन के महीने में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन और पूजन किया जाए तो इसका विशेष लाभ मिलता है एवं मनुष्य शिवधाम को प्राप्त होता है। साथियों, आज हमने आप लोगों से नागेश्वर भगवान की चर्चा की।
अगर हमारे द्वारा बताई गई यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आपके जो भी सुझाव हो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। जय भोलेनाथ।